सभी को मेरा नमस्कार। आज है 19 मई। तो आज के वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स पार्ट कौन सा? पार्ट है 164। डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले दिवस से क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। दिवस से क्वेश्चन कई आने लगे हैं। आज की क्लास में कई ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे जो परीक्षा के दृष्टि से आपके कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने की संभावना होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो पहले क्वेश्चन है दिवस से। हाल ही में श्रीलंका का राष्ट्रीय विजय दिवस कब मनाया गया? तो आज है 19 मई। आज ही के दिन श्रीलंका का राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया गया। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाएगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय विजय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को। यानी 18 मई को श्रीलंका का राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया जाता है। यानी श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस 18 मई। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी जी को, ये महत्व लगा लीजिए, किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? तो एक देश पड़ता है नॉर्वे। हाल ही फिलहाल में क्या हुआ? पीएम मोदी जी को किस देश ने अपने राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? तो नॉर्वे देश ने पीएम मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। अब तक कुल 32 देशों ने पीएम मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। यानी कि 32 देश, यानी जितने भी दुनिया में देश है उनमें से 32 देशों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या चीज सम्मानित कर चुके हैं। यानी कि पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनमें से 32 देश ऐसे हैं जहां पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनको सम्मानित कर चुके हैं। अब नॉर्वे देश की बात हो रही है। नॉर्वे जैसी क्वेश्चन आपके माइंड में आया, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, कई बार बता चुके हैं। नॉर्वे विश्व प्रेस सूचकांक में पूरे विश्व में नंबर 1 बन गया, नंबर 1 पे आया। यानी कि नॉर्वे विश्व प्रेस सूचकांक में नंबर 1 पे आया है। यानी कि क्वेश्चन कैसे बनेगा कि विश्व प्रेस सूचकांक में नॉर्वे कौन से नंबर पे आया था? पहले नंबर पे। अच्छा, नॉर्वे पहले नंबर पे आया तो भारत की स्थिति कौन से नंबर पे रही है? तो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा हम हिंट दे देते हैं कि भारत की स्थिति पहले से और खराब हो गई है। तो आज की क्लास का पहले क्वेश्चन हो गया कि विश्व प्रेस सूचकांक में भारत की स्थिति कौन से नंबर की है? यानी विश्व प्रेस सूचकांक में भारत की कौन सी स्थिति कौन से नंबर की है? अब समझते हैं नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे का कैपिटल क्या है? ओस्लो का करेंसी क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन। और विश्व सूचकांक में नॉर्वे कौन से नंबर पे आ रहा है? फर्स्ट। भारत की स्थिति आपको बतानी है, यानी कि अपने देश भारत इंडिया की स्थिति बतानी कौन से नंबर की है विश्व प्रेस सूचकांक में। नेक्स्ट, हाल ही में कीमा, ये भी महत्व लगा ली, कीमा रीता शेरपा ने रिकॉर्ड कौन सी बार माउंट एवरेस्ट यानी 88 मीटर फतेह कर एक नया रिकॉर्ड यानी इतिहास बनाया। तो 32वीं बार कीमा रीता शेरपा, यानी कीमा रीता शेरपा कहां की है? ये नेपाल की है। इन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़कर यानी 32वीं बार नेपाल की चढ़ाई कराने 88 मीटर जो नेपाल की जो क्या चीज कीमा रीता शेरपा, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। यानी 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी है इन्होंने, 32वीं बार। तो कहां की है? नेपाल की है। अच्छा, महिला वर्ग में कौन है जिन्होंने 10वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी है? तो कमेंट्स में आप लोग बताइएगा कि महिला वर्ग में कौन है जिन्होंने कितनी 10वीं बार चढ़ाई करी है। नेक्स्ट, हाल ही में UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो सौरभ विजयन को UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में रोम में आयोजित इटालियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर। यानी कि रोम में, यही पता होना चाहिए कहां है, रोम में आयोजित। कहां? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहां आयोजित है, तो ये रोम में आयोजित है। क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ सकता है कहां रोम में आयोजित है। तो क्या चीज? इटालियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता आपका जैनिक सिनर ने। किसने जीता है? जैनिक सिनर। नेक्स्ट है, हाल ही में, ये महत्वपूर्ण लगा लीजिए। क्यों महत्वपूर्ण? क्योंकि ये अमेरिका से रिलेटेड है। अब परीक्षा की दृष्टि देखिए, अमेरिका के बारे में हमने देखिए इसमें क्या क्या ऐड किया ये भी आप समझेंगे। साथ में आपका इसमें पॉलिटिकल सेक्शन भी हम तैयार करते रहेंगे। जैसे कि संविधान में स्रोत दिए हैं, तो स्रोत हमारा जो संविधान बना था कई देशों से स्रोत लिए गए थे, तो अमेरिका देश से क्या क्या स्रोत लिए गए वो भी हमने इसमें ऐड करे हैं। साथ में पॉलिटिकल जो अनुच्छेद है, तो इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद बनते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो पॉलिटिकल सेक्शन भी आपका तैयार होगा। तो चलिए समझते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? तो ये हुआ है अमेरिका में।
अब अमेरिका के बारे में समझते हैं। अमेरिका की बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक जाएंगे। तो सबसे पहले उनका कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी। करेंसी क्या है, डॉलर, सबको पता होगी। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। कौन से नंबर के, 47वें नंबर के। अच्छा, इससे पूर्व में कौन से नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो आज क्लास तीसरा क्वेश्चन हो गया। जो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो वर्तमान में तो 47वें नंबर के, इससे पूर्व में कौन से नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं? कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। उपराष्ट्रपति कौन है, जेडी वेंस। कौन से नंबर के, 50वें नंबर के। अमेरिका के मोंटाना में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और अमेरिका के सिएटल में किसकी, अमेरिका के सिएटल में स्वामी विवेकानंद जी की पूर्ण प्रतिमा का अनावरण किया गया है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अमेरिका के किस जगह पर, अमेरिका के किस जगह पर स्वामी विवेकानंद जी की पूर्ण प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो सिएटल में। अब पूछे गांधी जी की, तो मोंटाना में। 20 अप्रैल को कौन सा भाषा दिवस मनाया था? अंग्रेजी भाषा दिवस। साथ में जो प्रस्तावना का विचार है, जो प्रस्तावना का विचार, महत्व क्वेश्चन है। विचार अलग है और भाषा अलग है। तो प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अब समझते हैं इसमें अमेरिका के बारे में। तो इसका उत्तर होगा अमेरिका। कैपिटल इसकी वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के रह चुके हैं? 47वें नंबर के हैं अभी। उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस, जो 50वें नंबर के, 50 नंबर के हैं। 23 अप्रैल को आपका अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। और सिएटल में स्वामी विवेकानंद जी की पूर्ण प्रतिमा का अनावरण किया गया है। मोंटाना में गांधी जी की प्रतिमा का निर्माण किया गया। अब स्रोत, संविधान में स्रोत क्या क्या है? सबसे पहले प्रस्तावना का जो विचार है, यानी कि जो प्रस्तावना का जो विचार है, संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जो विचार है, यानी आइडियाज कह सकते हैं, तो वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की बात हो रही। संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार। तो पॉलिटिकल सेक्शन तैयार हो रहा है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। किस अनुच्छेद से, किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। मूल अधिकार हो गया। अब आता है महाभियोग। महाभियोग आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया चलाई गई है। तो महाभियोग होता है क्या? महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। अच्छा, महाभियोग की प्रक्रिया से क्वेश्चन पूछते हैं कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में लगाई जाती है और किस भाग में दी गई है? ये महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान में, राष्ट्रपति और महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस भाग में और किस अनुच्छेद में दी गई है? कमेंट में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। मतलब भारत में कैसी स्वतंत्र न्यायपालिका, किसी के कंट्रोल में नहीं है। कैसी स्वतंत्र न्यायपालिका? सभी को समान न्याय प्राप्त है, सभी को समान अधिकार प्राप्त है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से ली गई? अमेरिका के संविधान से। न्याय प्रलोकन भी कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। अच्छा, इसी हमने और जोड़ दिया। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? अमेरिका क्वेश्चन पूछ लेंगे, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? वाइल्ड ईगल। यानी अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? वाइल्ड ईगल। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? वाइल्ड ईगल। वाइल्ड ईगल अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। इतना आपको अमेरिका के बारे में पता होना चाहिए। इससे भी क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है, इसलिए महत्वपूर्ण लगा लीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, कहां इबोला के प्रकोप की घोषणा करी? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, कहां इबोला के प्रकोप की घोषणा करी? तो कहां की गई है? ये की गई कांगो व युगांडा में। अच्छा, WHO की बात हो रही है, WHO की स्थापना कब हुई थी? इससे हेडक्वार्टर कहां? ये भी हमने ऐड किया। कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैच करने को दे देगा WHO, WTO। तो WHO की बात हो रही है, तो WHO की स्थापना समझेंगे कब हुई थी, उसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। जिनेवा कहां पता है? स्विट्जरलैंड में। तो WHO की स्थापना, क्वेश्चन पूछे WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, इसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में किसका मुख्यालय है? WHO का। नेक्स्ट है, हाल ही में अली फली कादिम अल जैदी को कहां का पीएम नियुक्त किया गया? तो एक देश पर था इराक। इराक का पीएम नियुक्त किया गया है। इराक की कैपिटल बगदाद। करेंसी है दिनार, या इराकी दिनार भी बोल सकते हैं। जाग्रोस पर्वत कहां है? इराक में। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा, कहीं पर्वत से क्वेश्चन पूछ लेता, भूगोल से आपका हो गया, ज्योग्राफी कह सकते हैं।
कि जाग्रोस पर्वत किस देश में है, तो जाग्रोस पर्वत ईरान में है। यानी जाग्रोस पर्वत कहां है, जाग्रोस पर्वत आपके इराक का की बात, तो ईरानी इराक की बात हो रही। क्वेश्चन ये कैसे पूछ बनेगा, पर्वत से जब क्वेश्चन बनेगा, भूगोल से क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा कि जाग्रोस पर्वत कहां है, तो इराक में। नहीं, इराक में जाग्रोस पर्वत है, यानी जाग्रोस पर्वत इराक में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट TLPS सिस्टम को मंजूरी दी। सबसे पहले ये पता होना चाहिए इनर लाइन परमिट है क्या। जब आप अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो एक कार्ड बनेगा, तो एक प्रकार से एक ऐप कह सकते हैं, कार्ड कह सकते हैं, तो वो आपको अपने मोबाइल में क्या चीज ऐप को मतलब उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उसमें सब जानकारी भरनी पड़ेगी। तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे आप एंटर करेंगे तो ये प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। तो किस राज्य ने करी है, तो आपका ये अरुणाचल प्रदेश ने करी है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल का ईटानगर, सीएम प्रियंका खांडू, गवर्नर KT पारने। अब अरुणाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया, कब राज्य बनाया था, तो नहीं पहले से था। तो पहले से क्या था, ये 20 फरवरी 1987 को भारतीय जो संविधान संशोधन 53वें संविधान संशोधन को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यानी 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को 53वें संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इतना आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। एंड वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में तो 10 पदक जीते हैं, 1 रजत जीता है, 9 कांस्य जीते हैं, तो टोटल कितने 10 पदक जीते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चन थे। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसी वीडियो समाप्त कर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।